अक्ष संधीय वलन की संज्ञा दी जाती है। ये देखो यहां नंगा पर्वत है, यहां नामचा बरवा है और हिमालय की ये श्रृंखलाएं हैं। यही तुम्हारा है हिंदू कुश, सुलेमान, किरथार, यह है तुम्हारा हिमालय की श्रेणियां, हिमालयन रेंजेस। और इस तरह से यहां पर भी जो पर्वत बने हुए हैं, यही है तुम्हारा पूर्वांचल हिल्स। ये तो अराकान युमा है, इसको हम दिखाना चाहें तो यह अराकान ए वाई, अराकान योमा। और ये है तुम्हारा पूर्वांचल हिल्स। जैसे ये है नागा हिल्स, ये है मणिपुर हिल्स, ये है मिजो हिल्स, है ना। ऐसे दिखा सकते हो पूर्वांचल हिल्स को भी। और ये सब हिमालयाज है। यहीं पर ये जो मोड़ है ना नदियों को, इस पे हम दिखाते हैं ब्लू लाइन से। यही तुम्हारा है इंडस रिवर, और यही तुम्हारा है सांगपो रिवर। और यही जो यहां पर जाकर के इस तरह से मुड़ रही है ना ये रिवर, यहां से जो ये नदी जाकर के मुड़ रही है, इसी को हेयर पिन बेंड कहता है। हेयर पिन बेंड यही बन रहा है। यहां क्या है, तिब्बत का पठार है, तिब्बत शील्ड है यहां पर, तिब्बत का पठार है। यहां पे क्या होगा, ये भाग क्या है यहां पे, विंध्यन। इधर क्या है, अरावली है ना, इधर अरावली का सीरीज है। ये अरावली सीरीज है। पहले इस डायग्राम को बनाओ, फिर इसी पर हम व्याख्या करेंगे। पहले इस डायग्राम को बनाओ, फिर हम मैक्रो फीचर्स को इस पे एक्सप्लेन करते हैं। और यहां पर ये जो ऐसे भाग है निकला हुआ, ये क्या है हमारा, पूर्वी घाट की ये पर्वत श्रृंखला है। पूर्वी घाट यहां पे ऐसे है और अरावली यहां पे इस तरह से है, बीच में ये विंध्य है और यहाँ पर ये देखोगे तो ये यहीं पे ये छोटा नागपुर का ये जो क्रॉस वाला है, ये सब सिंहभूम छोटा नागपुर का पठार है। थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही आपको। तो इस स्ट्रक्चर को बनाओ, फिर आज बहुत अद्भुत सीख लोगे चीज़ों को। अब इसको समझते हैं कि अक्ष संधीय वलन क्यों उत्पन्न हुआ। देखो, जो भारतीय प्लेट है
ये जब उत्तर पूर्व की ओर संचरित होगा तो इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्लैंक है, नॉर्थ वेस्टर्न किनारा, पश्चिमोत्तर किनारे पे अरावली की कठोर चट्टानें हैं, और उत्तर पूर्वी भाग में ये जो तो आप देख रहे हो ना, शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार, जहां पर ये गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा, ये सब जो हिल्स यहां पर है उत्तर पूर्वी भारत में, तो गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा ये हिमालय का भाग नहीं है, ये है हमारे छोटा नागपुर पठार का विस्तार और हमारे पूर्वी घाट का भी उत्पत्ति हम बताएंगे आपको बाद में। तो पूर्वी घाट के कठोर चट्टानों का विस्तार है ये, यानी कि गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा, ये 5 हिल्स हैं उत्तर पूर्वी भारत में जो एक्चुअली वास्तव में हमारे पूर्वी घाट यानी प्रायद्वीपीय भारत की कठोर चट्टानों से निर्मित हैं। तो अगर ये दोनों भाग में कठोर चट्टानें हैं और प्लेट जाकर के टकराता है यूरेशिया के नीचे में, तो दोनों के नीचे धंसने से और दोनों के कठोर चट्टान होने के कारण यहाँ पे नामचा बरवा, यहाँ नंगा पर्वत बना है। और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो फोर्स लगा यहाँ पर, तो यहाँ से घूम गया है क्या, जो हिमालय की श्रेणियां है वो यहीं से घूम गई है। मान लो कि हम एक लाइन को लेते हैं, समझने की कोशिश करो, हम एक लाइन को लेते हैं और हम यहां पर एक ऐसा कुछ टकराते हैं जिसमें यहां पर बहुत ही, यहां पे लोहा लगा हुआ है और यहां भी आयरन का ही लॉग लगा हुआ है, आयरन का लॉग यहां लगा हुआ है, और यहां पर सॉफ्ट है, कॉटन हमने लगा रखा है, यहां पर कॉटन है, विंध्य की चट्टानें अवसादी हैं, मुलायम है, विंध्य का, यहां पर विंध्य है ना, यहां अरावली है, यहां शिलोंग पठार है, तो ये दोनों कठोर है, लोहा लगा हुआ है। और मान लो कि ये टेथिस का अवसाद है, टेथिस का अवसाद है, गीला आटा तुमने रख रखा है, टूथपेस्ट जैसा मटेरियल रख रखा है। अब यहां पर हम अगर इसको फोर्स लगाएंगे और ये लगातार धंसेगा, तो ये जो भाग है यहां पर तिब्बत का शील्ड है, तिब्बत का कठोर चट्टान है, इधर भी कठोर चट्टान देखो ऐसे लगा हुआ है, तिब्बत का कठोर चट्टान है, समझ रहे हैं। और यहां भी इधर पामीर वगैरह का कठोर चट्टान है, पामीर का कठोर चट्टान है। इधर जाओगे इधर यूनान पठार है, चाइना का यूनान पठार है, इधर भी कठोर चट्टानें हैं। अब यहां से हम फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों भाग पर यानी एक्स और वाई पर दाब बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा और Z पर इधर की ओर फोर्स काम करेगा। क्यों? हम टकराएंगे ऊपर की ओर तो कठोर चट्टान से टकराकर विंध्य का अवसाद नीचे की तरफ आएगा, दक्षिण की तरफ आएगा, और यहां जब टकराएंगे तो ये अवसाद इधर मुड़ जाएगा, ये अवसाद इधर ऐसे मुड़ जाएगा। तो यहां से हिमालय क्या हो गया, हिमालय को देखो, हिमालय कुछ इस तरह का हो गया है, ये हिमालय की श्रेणियां इस तरह से बन जाएंगी। दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको। तो अब जो हिमालय हमारा बनेगा वो इस तरह से मुड़ जाएगा। ये देखो, ये है वास्तविक हिमालय का स्वरूप। और इसी बेंड को हम क्या कह रहे हैं, अक्ष संधीय वलन कह रहे हैं। अक्ष संधीय वलन, यहां पर 2 पीक भी बनेगा, कई बार समझा दिया आपको। यहां पर विंध्य है, विंध्य नीचे की तरफ दब जाएगा। क्यों दबेगा? क्योंकि तिब्बत का कठोर चट्टान पुश करेगा तो अवसाद नीचे आ जाएगा, हम जाके खुद ही टकरा गए, हमारा यहां पे सॉफ्ट है, हम नीचे की ओर धंस जाएंगे। तो ये जो बना है ना, यही है तुम्हारा आर्क्यूएट, यानी हिमालय की जो चापीय संरचना है, चापीय आकृति है, वो कैसे बनी है वो भी देखो, और अक्ष संधीय वलन कैसे बना ये भी देखो। ये अक्ष संधीय वलन बने हुए हैं यहां भी और यहां भी। कितने लोगों को स्पष्ट हुआ, जल्दी बताओ। 2 विशेषताओं का जिक्र हो चुका है, चापीय आकृति, हिमालय दक्षिण की ओर उत्तल क्यों है, चापीय क्यों है। तो देखो, हिमालय कुछ इस तरह से है और ये भारत का हम ये प्लेट मान लेते हैं जो इस तरह से, और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसका हुआ है ना। यहां पर है नंगा पर्वत,
यह है नामचा बरवा। ये तो आपको क्लियर है और समझना है पहले। तो क्या होगा कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा प्लेट का, तो यहां पर इस पूरे भाग में इस पूरे भाग में जो छेप है यानी जो थ्रस्ट है वो अधिकतम प्राप्त होगा। मैक्सिमम छेप यहीं पर है। तो मैक्सिमम छेप होने के कारण यहां पर जितनी भी हिमालय की श्रेणियां हैं सब आपस में जुड़ जाएंगी, तीनों जुड़ जाएगा। और शिवालिक और जो लघु हिमालय है वो तो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा। यहां देखो, लाइक ए डोर स्लैमिंग शट, मान लो ऐसे करके यहां से धम से बंद होता है, पूर्वी भाग में धम से बंद हुआ, डोर स्लैमिंग शट लिखते हैं वाडिया। तो यहां जो पूर्वी भाग में है वहां पर तीनों हिमालय आपस में चिपक जाएगा। लघु और शिवालिक तो बिल्कुल चिपक गया है, दोनों को अलग करना ही मुश्किल है, दोनों का नाम भी एक ही प्राप्त होता है। और जो घाटी है, जो एमसीटी मैंने बताया था, जो घाटी है लघु और वृहत के बीच में, उस घाटी में भी संकीर्ण घाटी वो बन गया है। बहुत ही नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है, नैरो स्ट्रेच ऑफ वैली है वहां पर। तो यहां क्या हो रहा है कि डोर स्लैमिंग शट, यहां पर धम से जो तेज छेप लगा है उसके कारण पूर्वी हिमालय की ऊंचाई भी पश्चिमी हिमालय से ज्यादा है। समझो इस बात को, तुम्हारा इंटरनेट, तुम्हारा बाकी स्रोत सब गलत लिख रहा है। भूगर्भ शास्त्र में जाओगे, अच्छी किताबों में जाओगे, इंग्लिश माध्यम की किताबों में जाओगे, एनबीटी के किताबों में जाओगे तो साफ लिखते हैं और सत्य भी है कि पूर्वी हिमालय में ऊंचाई पश्चिमी हिमालय की तुलना में ज्यादा है, एवरेज हाइट ज्यादा है पूर्वी हिमालय का। और पूर्वी हिमालय में लंबनत योजना है। जब ये धम होगा, जब डोर स्लैमिंग शट होगा तो हिमालय बिल्कुल खड़ा हो गया, है ना। ऐसे स्टेप की तरह नहीं है हिमालय, पूर्वी हिमालय बिल्कुल खड़ा है, लंबनत योजना है। यानी हम प्लेन से अगर भागते भागते जाएंगे तो अचानक से हिमालय खड़ा मिलता है, तराई से। बिहार प्लेन के सामने हिमालय बिल्कुल खड़ा है, नेपाल में खड़ा है, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय, ये सब ज्यादा ऊंचाई वाला है ना। अब कारण क्या है उसका? यही डोर स्लैमिंग शट, इसी को वाडिया कहते हैं, डोर स्लैमिंग शट। इस इवेंट का नाम जिन्होंने लिखा है डोर स्लैमिंग शट। अब मान लो कि यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा लगा, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा? रिलीज होगा ना। तुम इस साइंस को समझो। पश्चिमी हिमालय में प्रेशर क्या होगा? यहां पर क्या हो रहा है? प्रेशर रिलीज हो रहा है, वहां थ्रस्ट लग रहा है, यहां मुक्त हो रहा है, रिलीज ऑफ दाब, प्रेशर। यहां पर हो रहा है दाब मुक्त। तो दाब मुक्त होने के कारण पश्चिमी भाग में हिमालय चौड़ा होने लगेगा। जैसे यहां देखो, डोर स्लैमिंग शट, बैंग बंद हुआ तो पूर्वी हिमालय लंबनत योजना से खड़ा हो गया, और पश्चिमी हिमालय में ऐसे डोर खुलने लगेगा। तुम अपने घर के डोर को ही बैंग करके देखो, तो जहां पे डोर का हिंज है वहां पे बाहर की तरफ झटका लगेगा और यहां लगेगा अंदर की तरफ झटका। तो पश्चिमी हिमालय जब बाहर की तरफ प्रेशर रिलीज करेगा तो हिमालय की श्रेणियां वहां पर सीढ़ी नुमा संरचना का निर्माण कर देती हैं। ऐसे स्टेप की तरह है पश्चिमी हिमालय में। एक हिमालय पे जाओगे, फिर दूसरे पे चढ़ोगे, फिर तीसरे पे चढ़ोगे, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। और घाटियां भी पश्चिमी हिमालय में चौड़ी चौड़ी मिलती हैं, वाइड वैलीज मिलेगा। पूर्वी हिमालय में संकीर्ण घाटियां मिलेंगी, लंबनत योजना मिलेगा, इधर सीढ़ी नुमा योजना मिलेगा। किधर? पश्चिमी हिमालय में। आशा है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। कितने लोग समझ रहे हो मुझे लिख करके बताओ। सीढ़ी नुमा संरचना किधर है? पश्चिमी हिमालय। संकीर्ण किधर है? लंबनत योजना किधर है? पूर्वी हिमालय। ऊंचाई किधर है? पूर्वी हिमालय। औसत ऊंचाई किधर है? पूर्वी हिमालय। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है, स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न आता है कि सर सारी ऊंची चोटियां तो दिख रही है इधर पश्चिमी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में तो ऊंची चोटियां दिखती नहीं है। लेकिन तुम ये बताओ कि पूर्वी हिमालय अगर इस तरह से बना हुआ है, ये देखो ये पूर्वी हिमालय है, ये पश्चिमी हिमालय है, तो चोटियां तो यहां दिख रही हैं। पश्चिमी हिमालय में चोटियां इसलिए दिखती हैं कि पहले की वोल्केनिक आर्क्स हैं, पहले जो ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ है ना, वो सब ज्वालामुखी जो यहां निकला है
वो यहां पर शार्प चोटियों का निर्माण कर रही है। लेकिन एवरेज हाइट इसका कहां आएगा? एक चोटी ऊंची है तो यहां घाटी भी तो नीचे गहराई पे है, तो देखो इसका एवरेज हाइट आएगा यहां पर। ये इसका एवरेज हाइट है, ये एवरेज हाइट यहां पर आएगा। इसका एवरेज हाइट देखो यहां आएगा, इसका एवरेज हाइट यहां आएगा। चोटियां ऊंची नहीं है बहुत ज्यादा, चोटियां तो यहां ऊंची दिख रही हैं, लेकिन जो प्रोफाइल हिमालय का है वही सबसे ऊंचा है। तो घाटी यहां पे बहुत ही कम होने के कारण, कम गहराई होने के कारण जो औसत ऊंचाई है वो ईस्टर्न हिमालय का औसत ऊंचाई ज्यादा हो जाएगा वेस्टर्न हिमालय की तुलना में, और इधर लंबनत योजना मिलेगा। और टैपरिंग होगा, टैपरिंग यानी पूर्व की तरफ संकीर्ण होगा, पश्चिम में अगर वाइड हो और पूर्व की तरफ हिमालय अगर संकीर्ण होता चला जाए तो उसी को कहते हैं टैपरिंग संरचना। तो ऑर्थोक्लिनल प्लान किधर है? पूर्वी हिमालय में। टैपरिंग क्यों है? आप समझ गए। सीढ़ीनुमा संरचना किधर है? पश्चिम में। घाटियां किधर चौड़ी होंगी? पश्चिम में। पूर्व में घाटियां कैसी होंगी? संकीर्ण होंगी। चोटियां किधर है ज्यादा ऊंची? पश्चिम में। पश्चिम में चोटियां क्यों अधिक ऊंची हैं? क्योंकि वहां पर ज्वालामुखीय चाप मिलते हैं अंदर से, तो शार्प पीक्स मिलने लगता है। और एवरेज प्रोफाइल किधर ऊंचा है? पूर्वी हिमालय में। स्पष्टता है या नहीं मुझे लिख करके बताओ। दोबारा वीडियो को देखना, और इन तथ्यों को लिखवाएंगे हम कल वाले क्लास में, आज नहीं।